मी पहिलेही सांगितलं की घरी जेव्हा आपण मनोभावे एका कार्यक्रमाची सुरुवात करतो किंवा एखादी आपल्या तनाला आणि मनाला पहिले शांत करायचं है। थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलेगा तो चलेगा? ठीक है। देखो, एक विद्यार्थी दशा का एक नियम बताती हूँ, हमेशा उन्नति होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ क्या? नल देखा है आपने? नल में अगर पाइप लगाओ और नल का काम है, इसको विद्यार्थी दशा में जितना सीधा रखोगे ना उतना आपके मस्तिष्क का विकास जल्दी होता है, इसीलिए आपका विकास नहीं होता। सभी माताएं, सभी बच्चे ऐसी ध्यान मुद्रा ले। सभी माता पिता और बच्चे अपने घुटनों में गहरा श्वास लो और सब मेरे साथ एक साथ बोलेंगे। सभी श्वास लो। एक बार फिर से गहरा श्वास। एक बार फिर से गहरा श्वास लो। लो 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 सभी। ओ रखो। सभी माता पिता, सभी बच्चे एक ही हाथ का अपने राइट हैंड गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी हाथ जोड़ के मेरे पीछे बोलेंगे। सभी बोलो। मैं बालक तेरा प्रभु। बोलो सभी। जानू योगन ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे। दे दो यही वरदान। मेरी चाही मत करो। मैं बालक नादान। तेरी चाही मैं प्रभु। है मेरा कल्याण। है सबका कल्याण। अब सब 2 मिनट शांति से ना मेरी एक बात सुनेंगे। भैया तुमच्यापुढे तुम्ही हलून गेले त्याच्यावर आलं बोलून जायचे ते गोष्टी बोलून गेले वाटत बाहेर गेले लावलं ना मी इथं
तिथून तुम्ही आवाज वाढवली, बच्ची आई है, इनसे भी एक बात पूछूं, सब मुझे जवाब देंगे। एक बात बताइए, माँ के लिए सबसे बड़ा गौरवशाली दिन कौन सा होता है? पिताजी को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मैं बताऊं बच्चों, जब आप उनकी छोटी सी दुनिया में आते हो, जब आपका जन्म होता है। एक माँ बच्चे को जन्म देते वक्त कितनी पीड़ा से गुजरती है, उसे कितना दर्द होता है। पर जब पहली बार माँ आपको अपनी गोदी में लेती है ना, उसकी सारी दर्द, सारी पीड़ा वो भूल जाती है। और पिताजी जब पहली बार आपको देखते हैं ना, मानो उनको तो ऐसे लगता है जैसे मैंने आसमान छू लिया हो, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। इतनी खुशी होती है जब आप उनकी छोटी सी दुनिया में आते हो। माता पिता अपने बच्चों की छोटी छोटी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं का भी बलिदान कर देते हैं। पता है बच्चों, माँ अगर मार्केट में जाए ना, उसको अगर 1000 रुपए की साड़ी पसंद आए तो लेने से पहले 10 बार सोचेंगी कि आज अगर मैंने ये साड़ी खरीद ली तो मेरे बेटे का स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदना है। पिताजी काम करके थक कर दिन भर घर पे जब वापस आते हैं ना, पिता के चप्पल को 2 छेद रहते हैं, पर पिता फिर सोचता है कि आज अगर मैंने ये 500 रुपए की चप्पल खरीद ली तो मेरे बेटे का स्कूल का स्पोर्ट का शूज खरीदना है। सोचो बच्चों, आपके माता पिता आपके लिए कितनी कितनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं का बलिदान कर देते हैं। कहते हैं विशाल है, अगर माँ ममता की धारा है तो पिता जीवन सहारा है। ऐसे देवतुल्य माता पिता के उपकार भुलाए नहीं जा सकते। अरे बच्चों, हम अपने खाल के जूते भी बना के माता पिता को पहनाए ना, फिर भी उनके ऋण से उन्धृण नहीं हो सकते। इतनी महिमा माता पिता की है। अब मैं क्या बताऊं आपको, एक छोटी सी बात बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनना। आपके ही जैसा एक माँ को बेटा था, उसने पढ़ा लिखा के उस बेटे को बड़ा बनाया, इंजीनियर किया। फिर क्या, अब माँ ने बेटे की शादी कर दी, घर पे बहू आ गई। अब बोलने लगा, माँ अरे ये तूने रोज की क्या झिकझिक लगा रखी है? मेरे संसार को तो तूने नर्क बना के रख दिया है। जब देखो वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। फिर जब रात को बेटा सोया था ना, पानी लेके, और जिस करवट पे बेटा सोया था ना, माँ ने उस करवट पे पानी डाल दिया, वहाँ पर भी पानी डाल दिया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब गीले बिस्तर पे कोई सोता है? बोला बेटा, बोला माँ अरे तू रात को मुझे सोने भी नहीं देती। माँ शांति से बोली, बेटा है तेरे पास। अब बेटे के सिर पे तो घमंड सवार था, वो दूसरे कमरे में जाके सो गया। फिर सुबह बेटे को ऑफिस जाना है और माँ बोली, बेटा क्या आज मुझे तो 2 निवाले खिलाए दिया है, खाने के लिए 2 हाथ दिए हैं, तो तेरे हाथ से खाना नहीं खा सकती? फिर माँ मुस्कुरा के सामने जाके खड़ी हो गई और बोली, बेटा क्या आज के दिन तू मुझे मंदिर तक छोड़ के दे सकता है? अब बेटा बोला, माँ तू तो पूरी पागल हो गई, घर पे गाड़ी लेके गई थी और स्कूल से घर वापस लेके आती थी। बता ना बेटा, क्या इसका हिसाब है तेरे पास? अरे मैंने मेरा एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन तेरे लिए जिया है रे मेरे बच्चे। बता ना, क्या मेरा हिसाब तू कर सकता है? देना बेटा। उनकी सेवा करना, रोज उनको प्रणाम करना और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना। अब पिताजी का तो क्या बताऊं, नारियल देखा है सबने? नारियल देखा है ना, ऊपर से कैसे रहता है, एकदम कड़क और अंदर से एकदम नरम।
हमारे पिताजी है, ऊपर से इतने कड़क है, पर अगर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्यार कोई करता है ना अपने बच्चों को, तो वो एक बाप ही करता है। कहते हैं ना, माँ घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व है। माँ के पास अश्रुधारा है तो पिता के पास संयम है। 2 वक्त का खाना तो माँ बना लेती है, लेकिन जीवन भर खाने की व्यवस्था जो बाप करता है ना, उसको हम सहज ही भूल जाते हैं। अरे पिताजी की क्या महिमा बताए। माँ रोकर अश्रु बहाकर अपना प्रेम दिखा सकती है, लेकिन पिताजी तो वो भी नहीं कर सकते। जीवन भर वो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए जीते जीते मर भी जाता है। पिताजी कहीं पर भी काम करते हो, पर शाम को अगर घर पर वक्त पर वापस ना आए ना, तो राह पिता की उस दरवाजे की तरफ ही रहती है। क्या हो गया होगा, पिताजी का फोन क्यों नहीं लग रहा, मेरे पिताजी कहाँ होंगे, अभी तक तो उनको घर पे आ जाना चाहिए था। विचार करा, तुमचे बाबा तणानी बाहेर गेलेले असतात, पण तुमचं हृदय आणि तुमचं मन मात्र तुमच्या बाबासोबत असतं। म्हणून एवढं मोठं घर असताना सुद्धा त्या घराला बाबामुळेच रौनक आहे, त्या बाबामुळेच घरात प्रकाश आहे। तो बाप जर वेळेवर घरी आला नाही तर सर्व घर भरकटल्यासारखं होतं। म्हणते ना, चालता चालता ठोकर लागली तर आपल्या तोंडून शब्द निघतो आई ग, परंतु रस्ता पार करता करता अचानक ट्रक समोरून आला सुद्धा व्यक्त करू शकत नाही। आणि गुरुजनांची तर काय महिमा। गुरु आपल्याला घडवतात, आपल्याला बनवतात, आपल्याला लौकिक विद्या देतात। म्हणून मी एवढंच म्हणेल की ज्या दिवशी गुरुपौर्णिमा असते ना, त्या दिवशी मात्र आपल्या गुरुजनांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी नक्की शाळेमध्ये या। कितीही मोठे झाले असाल तुम्ही, कुठल्याही पदावर असा, परंतु गुरुपौर्णिमेला मात्र त्यांना अवश्य भेट द्या। अशा आई वडील आणि गुरुजनांचं थोडक्यात पूजन करून आपण फूल नाही तर फुलाची पाकळी त्यांच्या श्रीचरणी अर्पण करूया। कुंकुला हात लावू नका, काहीच करायचं नाही। इथे तुमचं विधिवत पूजन होणार आहे आणि ते पूजन आम्ही योग्य रीतीने करून घेऊ। नाही बोला ना, नाही बोलत ना, मग साक्षात तुमच्या समोर आज तुमचे परमेश्वर बसलेले आहेत, यांच्यासोबत काहीही बोलायचं नाही। अगदी मनोभावे तन मनाने त्यांचं पूजन तुम्हाला इथे करायचं। आई वडिलांना पण मी विनंती करेल की कृपया आपल्या मुलांसोबत बोलू नका किंवा त्यांच्याकडे बघा। म्हणून सर्व मुलांना मी विनंती करेल, कुणीही आई वडिलांसोबत बोलायचं नाही आणि कुणीही आई वडील आपल्या मुलांसोबत बोलणार नाही। सर्वात आधी सर्व आई वडील आणि मुलं आपापल्या जागेवर उभे राहतील। आपल्या आई वडिलाकडे बघा आणि कुठल्याही शुभ कार्याची जेव्हा आपण सुरुवात करतो ना, तेव्हा सर्वात आधी मॅडम बसा ना, सर या ना पूजन करायला या, आरतीची थाली द्या। हा टीपाय बाजूला करायला लावशील। को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। सर्वांनी आपापल्या आई वडिलांकडे बघायचं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातो। हात लावून ठेवा, कपाटाला हात लावून ठेवा। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आता हात काढा आणि हात जोडा आई बाबाला। माता पिता निज संस्कृति अपनाओ,
फूल माला आता पहनाएं। त्यांना हार घाला गण्या. चल करूं मैं मात पिता का आदि संस्कृति अपना सर्व मुलं हात जोडते. गुरुवर के दक्षिणा पादे पादे. आता सर्व मुलांनी हळूहळू परिक्रमा करा. आपल्या आई वडील गोल गोल फिरा. आई वडिला भावतो फिरा. तेरे लगाओ खूप छान, खूप सुंदर. शीश झुकाओ तेरे लगाओ आपका आशीष पाओ. आणि गीताच्या एका एका अक्षराकडे लक्ष द्या की काय आहे आई वडिलांची महती. गुरुजन काय करतात आपल्यासाठी, कसं घडवतात आपल्याला. चरणों में ही लगाओ मैं एक एक क्षण आठवा. आता सर्व मुलांनी आपापल्या आई वडिलाच्या चरणाशी बसा. बसा. नित्यं वृद्धोपसेविनः आणि आई वडिलांनी गुरुजनांनी भरभरून आशीर्वाद द्या. तस्य वर्धन्ते चाललायचं म्हणणं करायला. खूप छान. जैसे थे. बघा आई वडिलांनी मुलांकडे दीप ज्योती जनार्दन आणि आपल्या आई वडिलाच्या डोळ्यामध्ये एक टक बघायचं. साज दीप कारण आज तुम्ही तुमच्या खरं देवाचं पूजन करताय. अबे दीड वाजला का तर बे? सगळ्यांनी आरती करा. अक्षराकडे अगदी मनापासून लक्ष द्या. मात पिता प्रभु गुरुजी मात ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरुजी मात पिता. खूप छान. आठवा आपले आई वडील, आपले गुरुजन आपल्यासाठी काय काय करतात. आपल्याला कसं घडवतात, कसा आकार देतात. खूप छान. प्रेमाने लावा हो टिळा आपल्या मुलांना. आता त्यांच्या डोक्यावर सुद्धा पुष्प आणि अक्षत ठेवा. फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की आता फूल माला तुमचा हार बच्चों को मुलांच्या पहनाएं। गळ्यात टाका. मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। खूप छान. बढिया. इथे वल्ले सिंह सगळ्यांनी आपापल्या मुलांकडे बघा. मला काढू दे. आरतीचं ताट थोडं बाजूला करा माझ्या कामच आहे हे काढणं. आणि मुलांनी थोडं थोडं आपल्या आई वडिलाजवळ सरका. सरका. अबे 2 वाजले बे. आणखी जवळ या. आणि सर्व मुलांनी आपलं डोकं आपल्या आई बाबाच्या मांडीवर ठेवा. आणि सर्व आई वडिलांनी आपल्या मुलांना लाड करा, प्रेम द्या, भरभरून प्रेम द्या. अहो ही चिमुकली तुमची मुलं आहेत हो. ही काय मागतात तुम्हाला? तुम्हाला पैसे मागतात? नाही नाही. अहो तुम्हाला ही इस्टेट मागतात का? नाही. हे फक्त तुम्हाला ही चिमुकली मुलं फक्त आणि फक्त तुमच्या प्रेमाची भुकेलेली आहे. यांना फक्त तुमचं निस्वार्थ प्रेम पाहिजे.
बघा त्यांच्या चिमुरड्या चेहऱ्याकडे बघा. निस्वार्थ प्रेम आहे हे. म्हणतात ना तुम्ही, माझा मुलगा माझं ऐकत नाही, माझी मुलगी ऐकत नाही, खूपच बदमाश आहे. परंतु हे आहे तुमच्या वर प्रेमाची ही पावती. बात रहे मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा खूप छान, खूप सुंदर. ह्या मुलांना जवळ करा लाड त्यांचा. गुरु का हाथ रहे. आता सर्व मुलांनी आपले दोन्ही हात आपल्या आईच्या